अब और नहीं नंदनी, बहुत सहा है तुमने। अब मैं तुम्हें अकेले नहीं सहने दूंगा। अब हम मिलकर दुनिया का सामना करेंगे, हर मुश्किल का। चलो अपने घर। अब तुम अकेली नहीं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे साथ है। चाय नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। क्यों मेरे आपके बीच में ये दूरियां आ गई गौतम? एक वक्त था जब मेरी परेशानी और आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ होती थी। हमने हर सुख दुख साथ बांटा। फिर ऐसी कड़वाहट क्यों आ गई कि मैं चाह कर भी अपनी दिल की बात, अपनी परेशानियां आपसे नहीं कह पाती? ये हमारे रिश्ते को क्या हो गया गौतम? पति पत्नी के रिश्ते की नींव विश्वास होती है। और तुम उस नंदिनी की वजह से इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझसे, अपने पति से। और तुम पूछ रही हो कि हमारे रिश्ते को क्या हुआ है। यह सवाल तुम अपने आप से पूछो। कल्याणी, अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जब से वो नंदिनी इस घर में आई है, हमने मुसीबतों के सिवा और कुछ नहीं पाया। अगर हम में आज दूरी है तो वो सिर्फ नंदिनी की वजह से है। नहीं गौतम, मैं नहीं मानती। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटी सी तकलीफ के तूफान में उखड़ कर बिखर जाए। हमने तो हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, दुख सुख बांटे हैं, एक दूसरे का सहारा बने। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इस घर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है गौतम। कि नंदिनी की कोई गलती नहीं है, कि हम उसके हालात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बस देखो कल्याणी, तुम्हें इस परिवार से, मुझसे, मेरे बेटे से ज्यादा नंदिनी की फिक्र है, तो तुमसे बात करने का कुछ फायदा ही नहीं है। ये मैं क्या देख रही हूं? दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अरे एक बार सब कुछ जान लेने के बाद कोई भी समझदार इंसान ऐसी अपवित्र लड़की को घर में घुसने नहीं देगा। और तुम हो कि हाथ पकड़ कर ले जा रहे हो? जब ऐसे वक्त कोई पति अपनी पत्नी का साथ ना दे तो पति किस काम का? नंदिनी मेरी पत्नी है, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। और मेरा घर हमारा घर, और मैं अपनी नंदिनी को वहीं ले जा रहा हूं। तो आजकल के लड़कों की सोच तो मेरे समझ से बाहर है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। गलती तो मैंने तब की थी जब मैंने नंदिनी को अपनी नजरों के सामने घर से जाने दी। तब की थी मैंने गलती।
और उस गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। भाऊ साहब, आप बड़े हैं। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आने वाली हर मुश्किल का सामना एक साथ करें। और मैं और नंदिनी हमेशा एक साथ खुश रहें, ये आशीर्वाद दीजिए। चलते हैं काकू साहब। आजा प्रथम, आजा। मैं तेरे लिए पोहा और दूध लाती हूँ। अब क्या करूं? इस घर का ख्याल और तो कोई रखता नहीं है, मुझे तो करना पड़ेगा ना ख्याल। बैठो। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो बता दो, मैं सुमन से कह कर बनवा दूंगी। बोलो। लो, अच्छे बने, तेल ज्यादा नहीं पड़ा है। लो खाओ। अरे कल्याणी बैठो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। एक मिनट, आप इस तरह से क्यों बिहेव करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? क्या आपको लगता है मुझे इस घर की फिक्र नहीं है? प्रेम पर क्या गुजर रही है, किन हालात में वो घर से बाहर गया, क्या मुझे नहीं मालूम? वो नंदिनी अकेली लड़की आधी रात को घर से बाहर चली गई, मुझे नहीं चिंता हो रही? पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी? कहाँ जाएगी? गई होगी अपने उस झूठे भाई के पास, जिसने बड़ी चालाकी से हमारे सर ये पाप थोप दिया है, समझी? उस अपवित्र लड़की की चिंता में तू अपने घर को भूल गई है। इसीलिए मैंने इस घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, क्योंकि मुझे इस घर की फिक्र है, उसकी नहीं जिसकी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। अच्छा हुआ बला टल गई। सही कह रहे हो दादी, उसकी वजह से इस घर में कितनी अशांति थी, और ऐसे लग रहा था बस बस उर्मिला, हो क्या गया आप लोगों को? क्या आप चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं कि नंदिनी इस घर की बहू है, प्रेम की पत्नी है? भूल जाऊं सब कुछ? हाँ, भूल जाओ, सब लोग भूल जाओ। इसी में इस घर की भलाई है, समझी? अपने प्रेम को देखो, उस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, और ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक बुरा सपना था नंदिनी नाम का, वो कल रात खत्म हो गया। बस अब हम सब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। अरे प्रथम, प्रथम, हो गई दिल को तसल्ली? और चलो सुबह सुबह उस मनुष्य की बातें। देखो बेचारा नाश्ता किया बगैर चला गया, और प्रेम पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है, और प्राप्ति पता नहीं कहाँ रहती है आजकल। घर की ऐसी हालत हो रही है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ उसी की फिक्र है जिसकी वजह से ये घर बिखर रहा है। मयंक, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? 1 मिनट।
प्राप्ति, विश्वास करती हो ना मुझ पर? हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हम दोनों की शादी होने वाली है बहुत जल्द। उसके बाद तुम मिसेस मयंक बनने वाली हो। फोन। जी जीजू। हेलो मयंक, कहाँ हो तुम? जी मैं पापा के आउट हाउस पे आया हुआ। नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने बाहर। रुको मैं अंदर आता हूँ। जीजू आ रहे हैं। मयंक, अब मुझे चलना चाहिए। बाय। प्राप्ति, रुको ना एक मिनट। प्राप्ति, जल्दी क्यों जा रही हो? रुको ना प्लीज, थोड़ा बैठते हैं। मयंक, मैं सुबह से घर से गायब हूँ और घर में किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ गई हूँ। प्लीज समझा करो, मुझे चलना चाहिए। घर में सबको टेंशन हो जाएगी। प्लीज। लेकिन अरे प्राप्ति, तुम यहाँ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। जीजू कुछ कहो ना इससे। अभी तो आई थी और जा भी रही है। अरे आई हो तो कुछ देर रुक कर जाओ। नहीं, मैं कल रात को भी घर लेट पहुंची थी और आज सुबह भी घर से जल्दी निकल आई। और वैसे भी घर में सबका मुंह उतरा हुआ है, खास तौर से प्रेम भाई का, क्योंकि नंदी वही पल्लवी दीदी के घर गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तुम यहाँ से चली जाओगी और मयंक का मुंह उतर जाएगा, है ना? वैसे नंदिनी अचानक अपने घर क्यों चली गई? कोई खास बात? वो तो पता नहीं, वो मैं घर जाऊंगी तभी पता चल पाएगा। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। बाय बाय मयंक। बाय। जीजू मैं ऐसे छोड़ के आता हूँ। चलो। क्या गलती की है मैंने और क्या गलती की है नंदिनी ने? हमेशा जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा अन्याय हुआ है, ऐसी शर्मनाक घटना हुई है, पूरी दुनिया ने उस लड़की को दुत्कारा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आई, अगर मैं उस लड़की की तकलीफ, उसका दर्द समझ रही हूँ तो क्या गलती कर रही हूँ? ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे आप लोग? मैं सब समझती हूँ कल्याणी, इसलिए हम दिल से, दिमाग से और याददाश्त से मैं मिटा देना चाहती हूँ। और उसको भुलाने में हम सबको मिलकर प्रेम की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है, कोई अच्छी सी लड़की देख के प्रेम की दोबारा शादी करूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? प्रेम की दूसरी शादी? आई ठीक कह रही है। नंदिनी को इस घर में लाकर जो गलती हमने की है, उसे सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द प्रेम की हम दूसरी शादी करें। मैं बस गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे आपका साथ मिला और नंदिनी को प्रेम जैसा जीवन साथी। भगवान से प्रार्थना करो पल्लवी के प्रेम और नंदिनी अब मुसीबतों का सामना प्यार और सम्मान के साथ कर सके। प्रेम नंदिनी के साथ है, लेकिन नंदिनी की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। उसे तो अभी प्रेम के परिवार का सामना करना है। मैं जानती हूँ, पर आपको पता है ना, अगर पति अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो ना, तो पत्नी पूरे विश्वास के साथ किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है ना?
में कोई स्थान नहीं है। रुक जाओ प्रेम। इस लड़की का इस घर में कोई स्थान नहीं है। पापा, नंदिनी मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है। नहीं है इस घर की बहू। इस लड़की का इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। इसे कह दो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाए। पापा, हम बाद में बात करेंगे, आप इस वक्त गुस्से में हैं। मेरा गुस्सा जायज है प्रेम। ये लड़की इस घर में रहने लायक नहीं है और ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा, नंदिनी मेरी पत्नी है, वो वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा। अगर ये घर मेरा है तो ये घर नंदिनी का भी। बेशरम हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना सब कुछ होने के बाद फिर से चले आए इस घर में, और मेरे कहने के बावजूद यहां खड़ी हो। निकल जाओ यहां से। नंदिनी मेरी पत्नी है, मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए। हर मुश्किल में उसका साथ निभाने का वादा किया है मैंने। नंदिनी के साथ जो भी हो, जैसे भी हो, नंदिनी की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर नंदिनी इस घर में नहीं रहेगी तो फिर मैं भी क्या प्रेम? मैं भी क्या? बोलो प्रेम, अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर बोलो, मैं भी क्या? तुम इस लड़की के लिए, इस परिवार को, अपने बाप को छोड़ने की सोच रहा है? इस लड़की के लिए? ऐसा सोचने पे आप मुझे मजबूर कर रहे हैं पापा। नंदिनी मेरी पत्नी है, अगर आप इसे नहीं अपनाएंगे तो। नहीं अपनाऊंगा, किस हालत में नहीं अपनाऊंगा। तो ठीक है पापा, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं आपके इस घर से जा रहा हूं। दिल से दिया वचन